स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टेप अप एजुकेशन चैनल। आज हम लोग क्वेश्चंस डेटा हैंडलिंग के बारे में थ्योरी मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिली ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो। 25 फैमिली में जो चिल्ड्रन है उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द एबव डेटा, इस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले इससे भी पहले इसको अरेंज करना होगा। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? अरेंज करेंगे, अरेंजिंग द गिवन डेटा in ascending form, ascending order। तो सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर हम लोग जानते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 0 है, और भी 0 है, यहाँ पे भी एक 0 है, यानी कि 2 0 है। अब तो 0 कहीं नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद क्या है? 1 है, हमारा 1 है। 1 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6। ओके। अब इससे बड़ा क्या है? 2 है, तो 2 का काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2, 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। अब इससे बड़ा कौन सा है? 3। तो 3 को देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है, 2 3 4 5। ऐसा कर लेने से हमको आसानी होगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में। अब क्या है? 3 के बाद 4 4 1 2 3 1 2 3, 3 टाइम्स है। टोटल 25 है, यानी ये नंबर्स हमारे टोटल कितने होंगे? 25 होंगे। नाउ अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले पहला क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके। नेक्स्ट वन, टैली मार्क्स। हम आपको टैली मार्क्स बताएंगे, इसी में सिखाएंगे। और उसके बाद होगा नंबर ऑफ फैमिलीज। क्योंकि कितने फैमिली हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 टाइप्स फैमिली हैं। तो 0 1 2 3 और 4। तो 0 के कितने हैं? 0 के 2 फैमिलीज है, 0 नंबर वाले 2 फैमिली है, इसीलिए टैली मार्क हम लोग लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, ऐसे टैली मार्क लिखते हैं। अब नंबर ऑफ फैमिली कितने हो गए? 2। अब 1 के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए हम लोग 1 2 3 4 और 5 को हम लोग साइन करते हैं ऐसे करके, ये कट करते तो ये 5 हो जाता है हमारा टैली मार्क। तो ये हमारा 5। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 है टोटल। 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 हो गया और 1 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए हम लोग फिर से 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, ये 6 7 8
और 9, यानी यहाँ हमारा 9 हो गया। 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 का टैली मार्क्स ऐसे ही होता है, 4 करने के बाद एक क्रॉस ऐसे हो जाता है, ये 5 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब 4 कितना है, 4 3 टाइम्स पे 1 2 3 और यहाँ पे 3। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सही है, हमारा 25 फैमिली है। अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा 25 होना चाहिए। 2 6 8 8 9 17 17 5 22 22 और 3 25। हम लोग ऐसे करके टेबल को बनाते हैं। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन अरेंज कर लेने पे हमारा आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से, तो हमारा पहले क्या हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स 5 हो गया। अब हमारा उसके बाद 6 है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। नेक्स्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स। उसके बाद हमारा 8 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारा क्या है, 9 है, 9 कितने टाइम्स है, 1 एंड 2 टाइम्स। अब हमारा क्या है, 10 2 टाइम्स। ना अब हम लोग फिर इसके लिए भी एक कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स आया है, ओके। चूँकि यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा 5 6 7 8 9 और यहाँ 10। हम लोग यहाँ देखेंगे 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, टैली मार्क 2, यहाँ पे 2। 6 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो 1 2 3 4, दिस इज टैली मार्क और यहाँ पे 4। 7 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 6 और 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। 8 कितने टाइम्स है, 8 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 होगा। 9 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 1 2 और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। 10 यहाँ पे 10 भी 2 पाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। हम यहाँ हैंड से रफ टेबल बनाया है, आप स्केल से बनाइएगा तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, ओके। नाउ इसको काउंट करेंगे, 2 4 6 6 7 13 13 5 18 18 2 2 20 22 22, टोटल कितना हो गया हमारा, 22। सो ये दिस इज द आंसर। नाउ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। जब मैंने डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन थ्योरी करवाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। आज आप बताओ ये क्या होगा। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
न्यूमेरिकल फिगर में होता है, राइट। अब है डेटा ऑब्टेन इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। हम आपको बताए थे कि अगर हम लोग डेटा को एक्चुअल फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं तो वो रॉ डेटा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल फॉर्म, जिसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म भी बोल सकते हैं। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। हम लोग न्यूमेरिकल फिगर को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग एरे कहते हैं, ओके। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड इस फ्रीक्वेंसी। अगर उस मतलब कोई भी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हम लोग अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए ना वैसे करके। अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अगर हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टैबुलेशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं, ओके। थैंक यू गाइज।